और अच्छी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि भारत को देश निकाला दिया गया है। वो किसी ने कहा था कि खुलत से आदम का निकलना सुनते आए थे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भारतीय बड़े बेआबरू होकर निकले हैं। कहाँ से? ताजिकिस्तान से। और कैसे निकाले गए हैं? जैसे धक्के देकर पुराने किराएदार को निकाला जाता है, जो निकलने का नाम नहीं लेता है, वैसे निकाले गए हैं। और निकाले इसलिए गए हैं कि संदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान ने उनकी फेंट लगाई है। जी हाँ, ये मामला अब क्या है? दूसरी कहानी देखिए, और ये कहानी अगर सच है तो बड़ी डेंजरस है। इंडिया लूजेस स्ट्रैटेजिक डेप्थ, जियोपॉलिटिकल फोर्सेस शट डाउन फर्स्ट ओवरसीज आईनी एयरबेस इन तजिकिस्तान। तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडिया के लिए ये एक तरीके से बैड न्यूज़ है। जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, जियो स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग, ये एक बैड न्यूज़ है अगर ये सच है। तो पहली बार मैंने इस सोर्स से ये आर्टिकल पढ़ा, डिफेंस डॉट कैपिटल। एक्सपीरियंस्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि ही इज सम काइंड ऑफ नोविस, है ना। तो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो इंडिया लूजेस स्ट्रैटेजिक डेप्थ, जियोपॉलिटिकल फोर्सेस शट डाउन, ये है पूरा आर्टिकल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इन्होंने एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया है शुरुआत में ही। वी हैव एग्जिटेड द आईनी एयरबेस, वन ऑफ द टू ऑफिशियल्स टोल्ड डिफेंस कैपिटल। इंडिया नो लॉन्गर हैज अ प्रेजेंस देयर, द ऑफिशियल सेड। मतलब ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल सोर्सेज से इन्होंने निकाला है कि आईनी एयरबेस को एसेंशियली भारत ने शट कर दिया है। अब यहाँ पे भी दो स्पेक्यूलेशन आते हैं कि क्या शट डाउन कर दिया है फॉर टेम्प्रोरी बेसिस, मे बी सम रीजन, मे बी सम रिपेयर्स, मे बी इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के कारण बंद किया गया होगा, या फिर क्या भारत ने परमानेंटली यहाँ से एग्जिट ले लिया है। और अगर परमानेंट एग्जिट है तो ये एक मैं कहूँगा सैड न्यूज़ है। अब देखिए, कुछ ऐसी ही कहानी आप रीसेंट टाइम्स में जियोपॉलिटिक्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ऐसी ही कहानी मालदीव से आई थी। मालदीव से में मुइज़ो ने क्या कहा था? मुइज़ो ने कहा था इंडिया आउट। बाद में वो अपने इंडिपेंडेंस डे पे पीएम मोदी को बुलाता, पीएम मोदी चश्मा पहन के, ब्लैक सनग्लासेस, मतलब आप बॉडी लैंग्वेज जब देखते हैं, किस तरीके से आप ड्रेसिंग करते हैं, किस तरीके से आप बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया उस टाइम में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बिहेवियर दिखा रहे हैं वो इंडिया का बिहेवियर है। तो इंडिया को पहले आपने इंडिया आउट कहा, आपने इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज जो कि वहाँ आपके ही बेटरमेंट के लिए, आपके ही प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई कू वगैरह ना हो जाए, उसके लिए वहाँ पे स्टेशन है, उनको आपने बोला इंडिया आउट, मतलब आप लोग बाहर चले जाएं। ठीक है भाई। उसके बाद आप जब पीएम मोदी को बुलाते हैं तो पीएम मोदी चश्मा पहन के आपके सामने बैठते हैं, मतलब वहाँ पे हैसियत दिखाई जा रही थी। तो अभी ये नहीं समझ आया कि तजिकिस्तान, रिसेंट टाइम्स में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जहाँ मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया के सडन विजिट पे अजीत डोवल साहब गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी सारी टेंशन चल रही है। दैट सिंपली मीन्स कि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये न्यूज़ का आना, क्या ये सच है, क्या ये गलत, मेरे को कुछ नहीं मिला इसके बारे में, है ना। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैंने ये आर्टिकल देखा, आर्टिकल पाकिस्तान आप देख लीजिए, तजिकिस्तान का लोकेशन, ये एसेंशियली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, एसेंशियली ये सोवियत के आप ऐसे कर लीजिए सब्सिडरी या फिर इन्फ्लुएंस जोन में रहते थे। और ग्रेजुअली क्या हुआ कि इनका जो इन्फ्लुएंस है सोवियत से ब्रेकअप के बाद, सोवियत के ब्रेकअप के बाद चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए। तो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे रशिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान, ये सब अपनी इन्फ्लुएंस यहाँ पे जमाते रहते हैं। रिसोर्स रिच रीजन है, पीसफुल रीजन है, बट कहीं कहीं रेडिकलाइजेशन के भी इश्यूज हैं। प्राइमरी रीजन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो लोकेशन देख लीजिए, अफगानिस्तान, एफ पाक, और यहाँ पे ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपको भारत से, है ना, यू वांट टू गो टुवर्ड्स रशिया, है ना, बिल्कुल नॉर्थ आपको ट्रैवल करना है, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आज भी रशिया पे डायरेक्टली हम वी कैन नॉट ट्रैवल, वाई? क्योंकि ये एरिया जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए कि हम डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करते हैं विथ अफगानिस्तान। इस पतले सी पट्टी को बोला जाता है वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। तो ये है तजिकिस्तान, ये पतली सी पट्टी है वखान कॉरिडोर, ये है भारत। और इसी एरिया को, गिलगिट बाल्टिस्तान को ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, और इसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान। तो आप समझिए कि आप तजिकिस्तान कितना आपके पड़ोस में है। सेंट्रल एशिया का जो लोअर मोस्ट, मतलब लो हैंगिंग फ्रूट समझ लीजिए, तजिकिस्तान इज वेरी नियर बाय। और वखान कॉरिडोर कनेक्ट्स तजिकिस्तान विथ इंडिया। वो अलग बात है कि अभी फिलहाल ये पूरा रीजन इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना इज मेकिंग इनरोड्स थ्रू दिस। इसका मतलब एक और है
कि अगर तजिकिस्तान के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, मैं ध्यान से आपको बोल रहा हूँ, तजिकिस्तान के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान तजिकिस्तान को तंग नहीं कर सकता और पाकिस्तान भारत को तंग नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों आस पड़ोस में है, एक साइड में तजिकिस्तान है, एक साइड में भारत है। उसी तरीके से अगर भारत और अफगानिस्तान भाई भाई है, तो पाकिस्तान दोनों को परेशान नहीं कर सकता। किसी एक को परेशान करेगा तो दोनों मिलके मारते हैं। तो ये कॉमन सी एक टेक्निक रही है। ऑप सिंदूर चलेगा तो आप देखेंगे कि पश्तून वो जो आपके भाई बहन है वो खड़े हो जाएंगे। दे विल बी अप इन आर्म्स। बलोच विल बी अप इन आर्म्स। कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अटूट अंग है, जिसके लिए भारत के होम मिनिस्टर ने कहा था इसके लिए जान भी दे देंगे। तो ये रीजन, और कितने लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी है। जस्ट थिंक अबाउट ऑल द सोल्जर्स हु हैव डिफेंडेड कश्मीर एंड eventually will take over Pakistan occupied Kashmir. So just think about it. तो पीओके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तजिकिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर सो अगर वखान कॉरिडोर तक हम पहुंच जाते हैं, दैट सिंपली मीन्स कि सेंट्रल एशिया के थ्रू अफगानिस्तान से तो हम मिलेंगे ही, उसके साथ पूरे सेंट्रल एशिया होते हुए वी कैन ऑल्सो रीच नॉर्दर्न पार्ट्स, दैट इज रशिया। तो आप ये कहानी समझ लीजिए तजिकिस्तान की। अब जरा से आ जाइए फखरोर एयरबेस, ये एक लोकेशन देखिए। तो फखरोर एयरबेस के बारे में, ये फरखोर या फखरोर जैसे इसे प्रोनाउंस किया जाता है, फरखोर है एसेंशियली। एयरबेस इज नॉट इन इंडिया, इट इज अ मिलिट्री एयरबेस इन तजिकिस्तान ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन कोलैबोरेशन विद तजिक एयरफोर्स। तो ये कंफ्यूजन हमेशा मेरे पास रहती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कहानियों में थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए रहती है क्योंकि ये शैडो ऑपरेशंस है। तो फरखोर में हमारा एक हॉस्पिटल जरूर है, बट इसका एयरबेस हम ऑपरेट करते हैं या नहीं, या आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा तजिकिस्तान में जो एक एयरबेस है जो कि डेफिनेटली हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें डेफिनेटली हमारे स्टेक्स हैं, और जहां पे बार बार मैंने पढ़ा है कि Su-30 MKI पोजिशन है और हैवी लिफ्ट आप जो अपने एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें भी भेजते हैं, यू नो, टू सेंड सप्लाईज, टू रिप्लेनिश योर ट्रूप्स, टू रिप्लेनिश एनी वट एवर रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल, पर्सनल, जो भी आपको करना होता है। और ये है आईनी एयरबेस, ठीक है। तो आईनी एयरबेस ये वो जगह है तजिकिस्तान में जहां जिससे कि पाकिस्तान को हमेशा डर रहता है कि भाई वंस वी आर हिटिंग, जैसे यहाँ से ये न्यूज आती है कि भाई देखिए आईनी एयरबेस भारत के पास है ही नहीं, वी हैव एग्जिटेड। तो ये मेरे से पच नहीं रहा है। आपके पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे जरूर बताइएगा, बट चलिए देखते हैं व्हाट द ऑथर इज क्लेमिंग बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन ही हैज इन इंडियन एयरफोर्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। तो इंडिया हैज शट डाउन एंड वेकेटेड इट्स ओनली ओवरसीज एयरबेस। इस चीज़ पे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, ये हमारा ओनली ओवरसीज एयरबेस नहीं हो सकता, ठीक है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट डिस्क्लोज, बट आईनी एयरबेस जिसे गिसार एरोड्रोम भी कहते हैं, गिसार एयरबेस इन तजिकिस्तान, द इंडियन एयरफोर्स हैज कंप्लीटली विड्रॉन ऑल पर्सनल एंड एसेट्स। कंफर्मेशन केम फ्रॉम 2 सीनियर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब ध्यान से देखिए, ये ऑप सिंदूर की बात हो रही है। आईनी एयरबेस इज लोकेटेड 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दुशानबे, द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान। ओरिजिनली ये सोवियत एरिया फैसिलिटी, और नेचुरल सी बात है भारत ने इसे अपग्रेड किया, भारत ने इसके ऊपर $70 मिलियन खर्च किए। एसेंशियली जब तालिबान है ना वाज कमिंग, और ये एक स्ट्रगल हो रहा था अमेरिका, बेसिकली सोवियत और अमेरिका के बीच में, तो इस स्ट्रगल के टाइम में तजीक फोर्सेस को भी अपनी कंट्री को, अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई टेररिज्म आगे ना फैले, इन्होंने मल्टीपल ऐसे डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को डेवलप करना था। और भारत हमेशा ऐसी चीज़ों में मदद करता है, किसी भी कंट्री को मदद, जैसे कि अफगानिस्तान में आप जाके आप लाइब्रेरी क्यों बनवा रहे हैं, पार्लियामेंट क्यों बनवा रहे हैं, ठीक है। तो योर मेन आइडिया इज कैपेबिलिटी आप बढ़ाते हैं, लोगों की कैपेसिटी उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड अपॉन व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक्टिवेट किया सोवियत एरिया फैसिलिटीज फॉर देयर डिफेंस। इंडिया गेन्ड एक्सेस अबाउट 25 years ago. इंडिया इन्वेस्टेड अप्रोक्सीमेटली $70 million इन अपग्रेडिंग इट। अब ये $70 million है, $70 million है, not very clear. Runway expansion in 2010 made it suitable for fighter jet operations. तो ये एक सिंपल सी कहानी है, बट देखिए इससे क्या होता है, प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन सेंट्रल एशिया एंड प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान नॉर्दर्न फ्लैंक, जिसको मैंने क्लियरली बताया। और यहाँ पे बीआरओ तक जाके काम कर रही थी इंडियन एयरफोर्स, बीआरओ। तो आप समझिए यहाँ पे हमने हैवी ऑपरेशंस किए। आईनी सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस। अब कुछ लोग बोल रहे हैं फरखोर है, कुछ लोग बोल रहे हैं फरखोर में सिर्फ एक हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ताकि कोई भी इंजर्ड आए, तजिकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो कोई भी इंजर्ड आए तो उसे ट्रीट किया जा सके, यू नो, क्रिटिकल टाइम होता है वो जस्ट आफ्टर द इंजरी। अच्छा, रिपोर्टेडली होस्टेड सुखोई Su-30 MKIs
Since 2015, after PM Modi's visit to Tajikistan, India even offered Su-30 MKI jets. अब यहाँ पे हमारे जो पिछले प्रेसिडेंट साहब थे रामनाथ कोविंद साहब, वो भी 2018 में विजिट कर चुके हैं. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑप सिंदूर के टाइम से पहले ही इसे वेकेट कर दिया गया है. द बेस was not available to India during Op Sindoor May 2025 when India targeted terror camps in Pakistan. Indicates India vacated AINI before the 2025 India-Pakistan conflict. अब कारण में बोला जा